हेलो दोस्तों, ब्रेनी कैलकुलेशन है। आपका स्वागत है फिर से आपके बीच है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन बोल सकते हैं आपका क्लास 12th का, जो आपका 5.2 कंप्लीट हो चुका था और 5.3 का आपका कुछ एग्जांपल बताए थे, जो आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन था, कुछ इक्वेशन टाइप का था, उसका हम लोग का डिफरेंशिएशन करना था। तो 5.3 का बोल सकते हैं 4 क्वेश्चन और आपका 2 एग्जाम्पल इससे पहले वीडियो में आप कंप्लीट करवा दिए। इस वीडियो में आपको 4, 5, 6, 7, 8 यानी 4 आपका बोल सकते हैं 4, 5 का कंटिन्यू आपका ये सीरीज होता है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो भी आपका ना हो, ताकि आप अच्छे से देख सकते समझ सकते हैं। तो अगर आप नए वीडियो पर होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा कमेंट कर दीजिए, ताकि अगला बोल सकते हैं वीडियो लाने में आपका हेल्पफुल हो सकता है। और जितने भी आपका बोल सकते हैं 12th कैंडिडेट, अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर दीजिए, वीडियो को सही से देख लीजिएगा, तो आपका बोल सकते हैं कि आपका तो एक रिवीजन होगा ही, और रिवीजन के साथ साथ आपका बोल सकते हैं कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं आपका लास्ट टाइम में भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका 5.3 बोल सकते हैं। अभी आपका अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो डिफरेंशिएशन समाप्त होगा तो फिर आपका मैट्रिक्स है और आपका डिटरमिनेंट है, एडजॉइंट है, कोफैक्टर, माइनर, ये सब बताएंगे। तो पहले आपका डिफरेंशिएशन है, स्टार्ट करते हैं। ये सब पहले आपका 4 क्वेश्चन हो चुका है, ये आपका अगला आपका है 5। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को बताए थे। ये आपका बनता है कि इक्वेशन, तो इक्वेशन होता है, तो ये आपका होता है डेरिवेटिव फंक्शन। तो क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x बोथ साइड। देखिए बस वही समय क्या करना पड़ता है कि किसके रेस्पेक्ट में हमको करना है, तो पहले लिखना पड़ता है ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है आपका, क्या फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है dy बाई आपका dx फाइंड करना है। तो dy बाई dx फाइंड करना है, तो किसके रेस्पेक्ट में, जो नीचे रहता है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो वही आपका ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। चलिए अब आपका हम लोग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो कीजिएगा तो क्या आपका हो जाएगा d, ये आपका बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई आपका dx, ये आपका हो जाएगा d100 का आपका डिफरेंशिएशन। अब देखिए एक रूल बताए थे u प्लस बी प्लस डब्ल्यू। अगर आपका देखिए कितना बार बता चुके हैं, अगर u प्लस बी प्लस डब्ल्यू हो तो जब भी हम लोग को इसको डिफरेंशिएशन करना रहता है तो सेपरेट कर देते हैं, du बाई डी एक्स करते हैं प्लस dv बाई डी एक्स करते हैं प्लस dw बाई डी एक्स करते हैं। और आपका जब भी आपका मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है तो इसको भी करते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं और v को छोड़ देते हैं, u को छोड़ते हैं और v का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो यही दो कंसेप्ट इसमें लगाएंगे और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस फॉर्मूला आपका कौन फॉर्मूला रखिए और इस पर तोड़ दीजिए, आपका ये क्वेश्चन बनेगा। कुछ है नहीं क्वेश्चन। देखिए अभी जस्ट बताया है u प्लस बी प्लस डब्ल्यू, तो u का अलग करेंगे, v का अलग करेंगे और आपका w का अलग करेंगे। जब भी बोल सकते हैं प्लस माइनस के फॉर्म में हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आपका ये देखिए प्लस है, चाहे आपका माइनस होगा तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो सेपरेट कीजिएगा तो क्या होगा आपका, पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u का, तो u क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए बाई आपका नीचे dx के रिस्पेक्ट में किसका है, dx का है। फिर आपको यहाँ पे देखिए dx इंटू वाई आपका dx प्लस डी वाई स्क्वायर। अब यहाँ से चेन लगा दे, क्योंकि आप जानते हैं dx स्क्वायर बाई dx का होता है 2x, तो जिसका करना रहता है डिफरेंशिएशन वो नीचे रहना चाहिए। तो y का करना है डिफरेंशिएशन, तो नीचे हमको y लाना होगा, फिर ये y आपका ऊपर जाएगा और नीचे आपका dx हो जाएगा। और इसका वैल्यू आप जानते हैं 0। अगर आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो उसका वैल्यू ऑलवेज आपका 0 होता है, चाहे 100 हो, 1000 हो, 10,000 लाख, इसका मतलब नहीं है। अब देखिए जैसे ही आपका इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा dx स्क्वायर, तो पहले पावर लिखते हैं और पावर में एक कम कर दीजिए। तो पावर में एक कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए ये आपका आ गया u इंटू वी पे, तो फिर इसको u इंटू वी पर आपको ब्रेक करना होगा। तो u इंटू वी पर ब्रेक कीजिएगा तो पहले किसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, x का कीजिएगा और y को छोड़ दीजिएगा एज इट एज, प्लस फिर x को छोड़ेंगे dy बाई आपका dx कर देंगे प्लस। देखिए अब आपका पता है एक्स स्क्वायर का जैसे 2x हो जाएगा, तो उसी तरह वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका 2y, और ये आपका हो जाएगा dy बाई आपका dx इक्वल टू आपका हो गया ये 0 हो गया आपका। पहले और डिफरेंशिएशन करना है, करते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा प्लस ये आपका हो जाएगा, देखिए dx बाई dx का वो क्या होता है आपका 1 होता है, इसका कीजिएगा dx बाई dx का तो 1 इंटू आपका y
प्लस इसका हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई आपका डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई आपका डी एक्स इक्वल टू आपका 0। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा तो 2x प्लस y हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस y हो जाएगा प्लस इसमें भी dy बाई dx, इसमें भी dy dx है, तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ये कॉमन लीजिएगा तो dy बाई आपका dx बचेगा क्या, आपका x प्लस 2y बचेगा इक्वल टू आपका 0। देखिए क्वेश्चन दिया था ऑन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dx स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बाई dx इक्वल टू d 100 बाई dx है। u प्लस v प्लस w या माइनस में हो तो सेपरेट कीजिएगा, तो पहले x स्क्वायर करेंगे फिर xy का करेंगे फिर आपका y स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, 100 का आपका 0 होता है। तो x स्क्वायर का आपको पता है कि पहले पावर लिखते फिर पावर में कम कीजिएगा, तो इसका x स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसको u v पर तोड़िएगा, तो पहले u को करेंगे v को छोड़ेंगे प्लस है, u को छोड़ेंगे v के करेंगे, तो देखिए dx बाई dx का वैल्यू 1 होता है, इसका इंटू y प्लस x इंटू dy बाई dx, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं क्योंकि हमको यही फाइंड करना है, dy बाई dx है प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2x है अब प्लस 1 इंटू y, तो y हो जाएगा, तो 2x प्लस y प्लस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है dy बाई dx। जैसे ही dy बाई dx कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 2y बच जाएगा। अब देखिए उसको आगे देखते हैं, ये हो गया आपका, आगे देखिएगा अब देखिए ये आपका dy बाई dx है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस y माइनस में हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है तो उस साइड उसको ट्रांसफर कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से फाइंड कर दीजिए dy बाई आपका dx, तो फाइंड कीजिएगा कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस y इक्वल अपॉन x प्लस 2y, आपका यही आंसर हो गया। देखिए देखिए प्लस में था उस साइड ले गए तो माइनस में हो गया। अब यहाँ से हम लोग को फाइंड करना है dy बाई dx है, तो dy बाई dx को फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई में है, तो ये x प्लस 2y उस साइड आएगा तो आपका डिवाइड में, ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस इंटू 2x प्लस y बटा x प्लस 2y, आपका था 5 का सोल्यूशन। आगे देखिए आपका, आई होप समझ पाइएगा अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका 6 में। देखिए फाइंड करना है आपका dy बाई dx से फाइंड करना है, फाइंड तो वही करना है dy बाई dx से। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6 है। देखिए क्वेश्चन आपका है 6 में आपका x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल टू 81। ये बोल सकते हैं आपका एग्जाम, आपका बोल सकते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 हो गया था, ये आपका 6 है, तो फिर वही प्रोसेस कीजिएगा। ये तो इक्वेशन हो गया ऑन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो क्या कीजिएगा डिफरेंशिएट कीजिएगा, दोनों साइड कीजिएगा, पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी हो जाएगा राइट हैंड साइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका d x क्यूब प्लस x स्क्वायर y xy स्क्वायर प्लस y क्यूब बाई आपका dx इक्वल टू d 81 बाई आपका dx। देखिए आपका dx है, थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा और कर देते क्योंकि कम कितना कमेंट में सर थोड़ा बड़ा लिखिए, तो बड़ा लिखते बस थोड़ा कैमरा में रिकॉर्ड। तो देखिए आपका अब यहाँ से अभी आ गया u प्लस v प्लस w प्लस मान लीजिए आपका z, तो कभी भी अगर इस फॉर्म में हो तो क्या करते हैं, इस फॉर्म में ब्रेक कीजिएगा चाहे प्लस या माइनस, तो वही इसलिए आपको इरेज नहीं किए, फिर से क्वेश्चन आ गया तो फिर इसको सेपरेट ब्रेक कीजिएगा। तो जैसे ही आप इसको सेपरेट ब्रेक कीजिएगा तो पहले x क्यूब का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका x क्यूब बाई आपका dx प्लस उसके बाद आपका एक्स स्क्वायर वाई का कीजिएगा बाई dx प्लस d एक्स वाई स्क्वायर का कीजिएगा बाई आपका dx प्लस d वाई क्यूब का कीजिएगा बाई dx। 81 का आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका,
देखिए तो ये आपका एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू डी81 बाई आपका dx है। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यू है तो पता है पावर को पहले लिखे और पावर में कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखिए एक्स क्यू था आपका तो एक्स क्यू बाई डी एक्स का लिखिएगा तो पहले पावर लिखते हैं पावर में कम कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया आपका। अब देखिए अब ये आपका u इंटू वी है तो u इंटू वी को ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे v को छोड़ेंगे फिर u को छोड़ेंगे तो v को करेंगे वही प्रोसेस दोनों में अप्लाई करना है बस गौर से देखते रहिए कैसे लिख रहे हैं आपका। देखिए पहले x का डिफरेंशिएशन का कर दिए बाई dx और आपको y को एज ए छोड़ दिया फिर आपका एक्स स्क्वायर को लीव किए dy बाई dx y को डिफरेंशिएशन किए प्लस अब आई एक्स वाई स्क्वायर इसको ब्रेक कीजिए u इंटू v पे तो ये u को करेंगे जैसे dx बाई dx हो गया dy हो जाएगा प्लस x को छोड़ेंगे dy स्क्वायर बाई आपका dy। देखिए यहीं पे चेन रूल अप्लाई कर देते हैं क्योंकि कितना लॉन्ग इसको बढ़ाएंगे आप तो इतना वीडियो देख लीजिए थोड़ा प्रैक्टिस हो गया होगा। तो ये y स्क्वायर है तो y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर देंगे फिर आपका ये y ऊपर जाएगा बाई dx आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से चेन रूल अप्लाई कीजिएगा तो डी वाई क्यू बाई आपका dx है तो dy बाई dx देखिए यहाँ पे उसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे तो क्या आप बताए थे 3 लिखेंगे पावर पावर में कम कीजिएगा इनटू आपका dy बाई dx हो जाएगा। इसका वैल्यू देखिए ये आपका dy बाई dy की बाई dx है यहाँ पे है तो इसका डिफरेंशिएशन किए तो 3y स्क्वायर इनटू dy बाई dx डायरेक्ट पुट कर देते हैं समझ गए होइएगा। यहाँ पे इसका कर दिए हुए तो डायरेक्ट इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई आपका dx इक्वल टू 0 हो गया आपका। अब देखिएगा अब ये 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर है इसको तो डिफरेंशिएशन कर दिए हुए प्लस है। अब एक्स स्क्वायर का क्या कर जानते हैं एक्स स्क्वायर का पहले पावर लिखिए पावर में कम कीजिएगा तो 2x y हो जाएगा प्लस इसका कीजिएगा तो आपका एक्स स्क्वायर का dy बाई dx ये एज इट एज रह जाएगा क्योंकि इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा आपका dy बाई dx का प्लस। अब इसका देखिएगा तो dx बाई dx का कितना होता है जिसका जिसका फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको हम लिखते चल रहे हैं समझते रहिए आपका। जैसे dx बाई dx है तो dx बाई dx कितना हो जाता है 1 हो जाएगा आपका तो इसका 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ये आपका 2y हो जाएगा बाई 2y और आपका dy बाई आपका dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाई आपका dx। देखिए थोड़ा बोल रहे उससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया ये dx स्क्वायर बाई dx इंटू वाई तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा इंटू वाई तो 2xy हो गया प्लस x स्क्वायर को छोड़ दीजिए dy बाई dx और इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं dx बाई dx का 1 हो जाएगा y स्क्वायर को y स्क्वायर रख दीजिए प्लस x का x हो जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ dy बाई dy स्क्वायर बाई dy तो 2y और dy बाई dx प्लस इसका आपका 3y स्क्वायर dy बाई dx बराबर 0 ये हो गया आपका। आइए देखिएगा ये क्वेश्चन था इरेज कर देते इसको क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है आपका देखिए ये आपका 3x स्क्वायर ये आपका 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। देखिए पहले जो बिना dy बाई dx है उसको एक साथ रख रहे हैं तो ये बिना dy बाई dx है ये भी है तो इसको पहले लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 2xy अब प्लस आपका y स्क्वायर हो गया आपका प्लस अब वो y वाला देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर dy बाई आपका dx प्लस दूसरा क्या आपका है 2xy हो जाएगा 2xy dy बाई आपका dx प्लस ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर dy बाई आपका dx इक्वल टू 0 ये इधर है ऊपर है आपका। अब देखिए ये आपका 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ये ब्रैकेट कीजिए प्लस इससे कॉमन क्या लीजिएगा dy बाई dx कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया आपका। अगला स्टेप लिखिएगा अब बताइए dy 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर उस जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई आपका dx x स्क्वायर प्लस
2xy प्लस 3y² इक्वल टू, प्लस में साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए, 3x² प्लस 2xy प्लस y²। हो गया आपका। अब देखिए ये आपका इनटू में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई आपका dx माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। लीजिए ये हमारा आंसर था। देखिए dy बाई dx एक साथ कर दिए, कॉमन लिए, ये प्लस में था उस साइड जाएगा माइनस में होगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो जैसे dy बाई dx फाइंड कीजिएगा तो ये आपको मल्टीप्लाई में है तो आपका अपॉन में हो जाएगा, तो x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये आपका एग्जांपल नंबर 6 है। देखिए अब अगला आपका एग्जांपल नंबर 7 देखना है। देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं हम, हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 7 देखिएगा, 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ठीक है, 7 क्वेश्चन हमने क्या है आपका, साइन स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू आपका पाई। ठीक है, क्वेश्चन यही है, साइन स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू आपका पाई। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करना है तो कीजिए सेम प्रोसेस, ऑन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इतना तो सम में कीजिएगा, आप कर दिए। अब क्या कीजिएगा, d साइन स्क्वायर y बाई dy, देखिए या तो अभी तो dx के रेस्पेक्ट में करना है, प्लस cos xy डिफरेंशिएशन करना है। ये आपका d पाई क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए अब आपका सेपरेट कीजिएगा, u प्लस b है तो अलग अलग कीजिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये d साइन स्क्वायर y बाई dx प्लस d cos xy बाई आपका dx इक्वल टू पाई का कितना होता है, पाई कांस्टेंट है, जैसे आपका 22/7 का ये आपका 3.14 का ये, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए चैन रूल अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि d sin x बाई dx होता है, ऊपर अगर सेम होगा तो नीचे भी रहना चाहिए, तो y यहाँ पे तो यहाँ पर भी y होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, चैन रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए जब भी पावर फॉर्म में होगा साइन का तो फॉर्मूला पावर फॉर्म बताए नहीं थे, तो जब भी पावर फॉर्म होगा तो पावर को छोड़कर नीचे ले आइए, तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, d sin y हो जाएगा, फिर आपका d sin y चैन रूल का यही रूल होता है, फिर आपका ये हो जाएगा dy इनटू आपका dy बाई आपका dx प्लस, इसको ब्रेक की है इतना आपका साइन स्क्वायर y था तो साइन स्क्वायर को छोड़िए, पावर को छोड़कर साइन y नीचे आएगा, फिर साइन y ऊपर जाएगा, फिर d sin y बाई dy इनटू dy, फिर ये y ऊपर जाएगा तो dy बाई dx। ये था आपका चैनल बस सेपरेट। अब इसका किए, अब इसका देखिए, अब इसका देखिएगा तो d cos xy आपको बताए थे, जब भी एंगल एक्स वाई और थीटा होगा तो नीचे भी थीटा एक्स होगा, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स वाई है तो नीचे भी आपका एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करना होगा। यही फिर एक्स वाई ऊपर जाएगा, अब भाई आपका डी एक्स हो जाएगा, फिर आपका यू इंटू वी पे इसको ब्रेक करना होगा। तो देखिए यू इंटू ब्रेक वी पर ब्रेक करके हम कहीं और करके यहाँ इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो इसको देखिए, इसका देखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, पावर को पहले लिखिए, तो पावर को पहले लिखिएगा, पावर में एक कम कीजिए तो हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन वाई, पहले पावर लिख दिए। देखिए जब भी ऐसा होगा तो भाई आपका dy हो जाएगा, तो पहले पावर लिखते हैं, पावर में कम कीजिए तो ये हो जाएगा आपका, तो 2 साइन वाई हो गया इसका। अब देखिए साइन वाई का फॉर्मूला बताए हुए आपका क्या होता है, cos y, साइन का cos होता है, आइए आपका dy बाई dx तो एज रख दीजिए, प्लस cos का भी होता है, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई। अब देखिए इसको ब्रैकेट में करते हैं,
ब्रैकेट में कीजिएगा तो थोड़ा हम आपको ये डी एक्स वाई बाई डी एक्स, देखिए सपोज दैट ये आपका डी एक्स वाई बाई डी एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यू इंटू वी पे ब्रेक कीजिएगा तो एक्स का करेंगे और वाई को छोड़ेंगे प्लस, एक्स को छोड़ेंगे वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स का 1 होता है, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई आपका डी एक्स। देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिखिए। अब इसको ब्रेक किए तो u इंटू वी पे तोड़िएगा तो u का डिफरेंशिएशन होगा, v को छोड़ दीजिए प्लस u को छोड़िए v का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dx बाई dx का फॉर्मूला होता है आपका 1, डिफरेंशिएशन कीजिएगा 1 इंटू y हो जाएगा प्लस x इंटू dy बाई dx। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो यहीं पे इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसको बनाइए देते यहीं पे कर देते आपका, थोड़ा आप भी समझिएगा x बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स को छोड़िए डी वाई बाई आपका डी एक्स हो गया आपका। आगे देखिएगा यहीं पे समझाए थे वही बात था वहां पे, देखिए यहाँ पे आगे अब देखिए 2 साइन वाई हो जाएगा इंटू कॉस वाई इंटू आपका डी वाई बाई आपका डी एक्स। देखिए प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं, ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा साइन एक्स वाई। अब इसका आपको बताया था 1 इंटू वाई, देखिए इसका होगा 1 इंटू वाई तो वाई हो जाएगा प्लस ये आपका हो जाएगा एक्स डी वाई बाई आपका डी एक्स हो जाएगा आपका। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन इंटू कॉस है, देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस है, फॉर्मूला होता है इसका साइन 2 है। अभी ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला बताए हुए तो 10th के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बताया था, अब 11th 12th का फॉर्मूला बताएंगे तभी उस पर आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला कंसेप्ट रहना चाहिए तभी बनेगा। तो देखिए 2 साइन इंटू कॉस इक्वल टू साइन 2 है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 2y आई आपका dy बाई dx हो जाएगा माइनस, अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस प्लस माइनस साइन y इंटू साइन एक्स वाई हो जाएगा आपका, फिर आपका माइनस है साइन एक्स वाई डी वाई बाई आपका डी एक्स हो गया आपका। आगे देखिए तो ये आपका बोल सकते हैं इक्वल टू आपका 0 तो था ही, पाई था इक्वल टू आपका 0 था, ये 0 देते चलिए यहाँ पे इक्वल टू आपका 0 था। अब देखिए ये भी dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स है तो दोनों में से कॉमन लीजिएगा तो dy बाई डी एक्स जैसे ये कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचा आपका साइन 2y और यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही ना बचेगा आपका, ये माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में उस जाएगा तो आंसर हो जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। लीजिए ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए ये आपका डिफरेंशिएशन है, कुछ है नहीं, बस उसको थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है लेकिन इससे हम बोल सकते थे कंसेप्ट बोल सकते हैं, इतना इजी है कि आप थोड़ा समझ लीजिएगा तो ये आपका कंसेप्ट आप बन जाएगा और बोल सकते हैं 12th में आप फाइनल एग्जाम में अच्छा मार्क्स मैथ में ला सकते हैं। ये था। अब आपका लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ये 2 साइन इंटू कॉस है, साइन 2 का फॉर्मूला होता है, जब भी ट्रिगोनोमेट्री बताएंगे तो उसमें फॉर्मूला आपका 12th का जितना भी फॉर्मूला 11th का होगा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड बता देंगे हम। हो गया आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर आपका अब 8 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन लिख रहा है, देख लीजिए थोड़ा। क्वेश्चन 8 है आपका साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1।
इसका हम लोग का डिफरेंशिएशन करना है। ये हो गया आपका। आगे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप जानते हो वही सेम प्रोसेस जो सम में करते हैं, इसमें भी वही लिखिएगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, क्योंकि आपको फाइंड करना है dx, तो x के रेस्पेक्ट में करना है, किसके साइड है, तो बोथ साइड, क्योंकि एक इक्वेशन है तो दोनों साइड करना होगा। तो देखिए जैसे ही आपका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका d sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बाई आपका dx इक्वल टू डी, कॉन्स्टेंट का आपका जानते हैं d 0 होता है। अब फिर आगे u प्लस बी, इसलिए इसको इरेज नहीं किया है क्योंकि अब ये दोनों जो जितना बनाए 5 6 7 8 बनाए सब इसी दोनों पर ब्रेक किए, इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, देख सकते हैं। फिर u प्लस बी है तो क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट करेंगे, u का अलग करेंगे, v का अलग करेंगे, जो वहां पे आपका है। तो फिर आपका सेपरेट सेपरेट है तो अलग अलग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए d साइन ए स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स प्लस d कॉस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जानते हैं इसका आपको 0, इतना ना बना लिखा, आपको याद हो गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब फिर देखिए बताया था पावर में होगा तो पावर को छोड़ेंगे, बाकी सबको नीचे लाएंगे, तो पावर को छोड़िएगा, ये एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन, पावर को छोड़िएगा तो डी साइन एक्स नीचे आ जाएगा और फिर वही डी साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, चेन रूल जानते हैं इसी को बोलते हैं, डी एक्स प्लस, और फिर वही आपका है, क्योंकि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला था, ये जब भी टूटता है तो इस फॉर्मूला पर टूटता है, x के पावर n बाई डी एक्स होता है तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है, यानी पहले पावर लिखते हैं फिर पावर में एक कम करते, ये x है, हो गया आपका, ये आपका n है। तो वही देखिए पहले इसको ब्रेक करते हैं, तो d cos स्क्वायर वाई पावर को छोड़िए, नीचे cos y लाइए, फिर आपका d cos y ऊपर जाएगा, फिर dy हो जाएगा आपका, अब इनटू आपका dy बाई आपका dx इक्वल टू 0। अभी ना जस्ट बताया है जब भी आपका होगा dx पावर n बाई dx तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो पावर को पहले लिखते हैं पावर में कम करते हैं, तो पावर को पहले लिखिएगा तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा, हो गया। और साइन का जानते हैं क्या होता है आपका cos x होता है, प्लस फिर इसमें वही कीजिएगा, पावर को पहले लिखिएगा तो पावर को लिख दिए, पावर को पहले लिख दिए, अब पावर में कम कीजिएगा कितना हो जाएगा तो 2 cos y हो जाएगा, पावर को कम, पावर को पहले लिखिए, पावर में कम कीजिएगा तो cos स्क्वायर है तो पावर कम कीजिएगा तो cos y हो जाएगा। अब बताइए cos का कितना होता है माइनस साइन y हो जाएगा, ये आपका dy बाई आपका dx हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी जस्ट बताया फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a, फॉर्मूला क्या होता है आपका sin 2a होता है, तो यहाँ पे कीजिएगा, देखिए 2 sin x इंटू cos x, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 sin 2x, सॉरी sin 2x हो जाएगा, sin 2x, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 cos y इंटू साइन y, तो इसका भी हो जाएगा sin 2y, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 0। आगे देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला था, यहाँ पे 2 sin इंटू cos होता है sin 2x, तो यहाँ पे लिख दिया आपका sin 2x, sin 2x, फिर आपका देखिए ये था आपका प्लस माइनस तो माइनस दे दीजिए, फिर वही आपका 2 cos y इंटू sin y, 2 cos a इंटू साइन लिखिए या जैसे लिखिए, ये भी तो सेम है ना आपका, ये भी तो सेम है ना, इसका भी कितना हो जाएगा आपका sin 2a हो जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा इसका आपका sin 2y लिख दीजिएगा, dy बाई आपका dx हो जाएगा आपका। अब देखिए इक्वल टू 0, ये आपका माइनस में उठा जाएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा आपका, ये माइनस में उठा जाएगा प्लस में हो जाएगा, और आपको निकालना कितना है आपका है dy बाई dx का निकालना है, तो लीजिए आंसर हो गया dy बाई dx है sin 2x अपॉन sin 2y,
यही ना आपका 2i नीचे आ जाएगा, नीचे sin 2x बटा sin 2i ये आपका हो गया। ये आपका था 5.3 का जो आपका 4 क्वेश्चन बताया था इससे पहले वीडियो में, तो यहाँ पे बताया 5, 6, 7, 8 है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन करना होता है हम लोग को, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग का डिफरेंशिएशन करना रहता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले कुछ फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला कुछ बताएंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे, तब आपको 5.3 बोल सकते हैं आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखने के लिए आपका धन्यवाद।